Assalamu alaikum dear students, welcome to Shahrukh Educational Channel. So dear students, in today's class हम जो आज अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। नाम से ही जाहिर है इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे। यानी कोई आप कंडीशन बताएंगे, कोई एक शर्त होगी और उसके फिर प्रॉस एंड कॉन्स जो भी हो उसके रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट वो हम डिस्कस करते हैं इन सेंटेंसेस में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं फैक्चुअल इम्प्लीकेशंस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी सिचुएशंस बताते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि इस तरीके से करके आप फैक्ट की या फिर आप इमेजिनरी सिचुएशंस की बात और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 2 है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे कंडीशनल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का एक जनरल कंडीशनल सेंटेंस कोई भी टाइप हो उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का वो दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक पूरा कंडीशनल सेंटेंस बनता है। तो वो दो सेंटेंसेस का जो उसको हम नाम दे रहे हैं क्लॉजेस का। तो पहला जो उसका पार्ट है वो कहलाता है इफ क्लॉज, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज नाम से जाहिर है वो स्टार्ट होगा इफ से, उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी, इसको आप कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से मेन क्लॉज, उसमें आप इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस बताएंगे उस कंडीशन का, और आप इस मेन क्लॉज को रिजल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं कि इसमें आपको उस कंडीशन का रिजल्ट मालूम चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है तो वी विल नॉट कम, तो हम नहीं आएंगे। सही। तो क्या हुआ, इफ इट रेन्स टुमारो, यहाँ आपकी कंडीशन हो गई, कंडीशन का रिजल्ट क्या हुआ कि आप नहीं आएंगे। तो इस तरीके से करके कंडीशनल सेंटेंसेस में आप कंडीशन के साथ साथ उसकी रिजल्ट भी जब बता देते हैं तो ये पूरा कंडीशन सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा कि दो क्लॉसेस होते हैं। तो इफ इट रेन्स टुमारो ये कहलाएगा आपका इफ क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज, और वी विल नॉट कम ये कहलाएगा आपका मेन क्लॉज या फिर रिजल्ट क्लॉज। तो इस तरीके से इन दो क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अच्छा, एक और बात ये कि ये क्लॉजेस, पहले हमने एक क्लॉज की बात की फिर मेन क्लॉज की, तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ क्लॉज ही पहले आए और मेन क्लॉज बाद में आए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कभी मेन क्लॉज पहले आ जाए, यानी कि रिजल्ट पहले बता दिया, आप फेल हो जाएंगे अगर आपने मेहनत नहीं की, और रिजल्ट आपकी कंडीशन बाद में बता दी। तो इस तरीके से भी आपके सेंटेंस की मीनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेंटेंस वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है। अब बात करें अगर हम टाइप्स की कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो चार टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है टाइप 0, जिसके अंदर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें जो कि होती ही होती हैं, जिसकी अगर आप कंडीशन लगा लें, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ यू लाइट द कैंडल, अगर आप कैंडल जलाएंगे, इट विल मेल्ट, तो वो पिघल जाएगी, या इट मेल्ट्स, वो पिघल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ गई, यानी कि ऐसा होता ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है। फर्स्ट टाइप जो है कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसको इस्तेमाल किया जाता है रियल सिचुएशन यानी हकीकत पे मबनी चीजों के ऊपर, और वो भी कब की, प्रेजेंट या फ्यूचर की। जैसे इसके अंदर जो आपके पास इफ क्लॉज होता है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, जबकि मेन क्लॉज के अंदर आप यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल। सेकेंड टाइप को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इसकी मैं ब्रीफिंग आपको अभी नहीं दे रही हूँ। थर्ड टाइप के बारे में आपको बता देती हूँ। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आप यूज करते हैं बताने के लिए अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन, कब की, पास्ट की। और इसके अंदर जो आपका इफ क्लॉज होगा उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हो, जबकि जो मेन क्लॉजेस के अंदर वुड हैव के साथ वर्ब की करते हो।
ठीक है, तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशनल आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम अब सेकंड कंडीशनल को डिटेल में जरा देखने जा रहे हैं। सेकंड कंडीशनल की ये एग्जांपल आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, टाइप 2 सेकंड कंडीशनल की। इफ आई स्टडीड, अगर मैंने पढ़ा, आई वुड पास, तो मैं पास हो जाऊंगी। तो कह रहे हैं कि इसका यूजेज क्या है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी अनरियल सिचुएशन, अनरियल का मतलब इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए, और वो सिचुएशन भी कब की होगी, वो सिचुएशन या तो प्रेजेंट अभी की होगी या फिर फ्यूचर की होगी। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इफ क्लॉज में हम पास्ट सिंपल यूज कर रहे होते हैं। पास्ट सिंपल का क्या मतलब हुआ, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सेंटेंस जरूरी नहीं है कि अफर्मेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और मेन क्लॉज में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इफ क्लॉज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पास्ट सिंपल यूज करें, आप पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, आप स्टेट वर्ब वाला पास्ट भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ही वर अ बर्ड, अगर वो परिंदा होता, ही वुड फ्लाई, तो वो उड़ सकता था। तो ये अनरियल सिचुएशन हो गई कि वो परिंदा हो ही नहीं सकता, तो ये उसका रिजल्ट भी बता दिया साथ में। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो ही के साथ वर यूज किया, तो कंडीशनल क्योंकि अनरियल है तो उसमें आप ही के साथ वर यूज कर सकते हैं, आप शी के साथ वर यूज कर सकते हैं, तो आप आई के साथ वर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपका बिल्कुल ठीक कहलाएगा सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो क्या दी हुई है, इफ आई हैड 2 मिलियन, अगर मेरे पास 2 मिलियन होते इस वक्त डॉलर, वो भी, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार एक परचेज कर लेती। ठीक है, 200,000 अगर मेरे पास डॉलर्स होते तो मैं अभी कार परचेज कर लेती, बाय कर लेती। तो ये भी क्या हुआ, ये एक बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है। पहला सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का हो गया और दूसरे में आपने सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। So it was all about the second conditional sentences. Second conditional sentences हमने पढ़े जो कि हमारे सिलेबस में शामिल थे, आपकी यूनिट नंबर 1 का ये ग्रामर का पार्ट है। तो यहाँ पर आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जल्दी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आगे आती जा रही हैं उनसे अपने आप को फैसिलिटी